देखिए संजय, मैं लोगों को यही कह रहा हूँ, ना तो मैं उन्हें देशभक्त कह रहा हूँ, ना उसमें राष्ट्रीयता जगा रहा हूँ। मैं जी सिर्फ उतना कहना चाह रहा हूँ लोगों से कि भाई साहब, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी तो बन जाओ कम से कम। जी 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 जी। कम से कम इतनी समझ तो होना चाहिए कि 77 वर्षों से आपके ऊपर वही सब नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। जो ये जी सर। तीनों नए कानून बने हैं, इसमें कानून की आत्मा नहीं बदली है। यहाँ जी वहाँ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ समय सीमाएं दे दी गई हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसे उसके साक्ष्य जो है एडमिसिबल कर दिए हैं, बस इतना ही किया है। जी इस कानून की आत्मा क्यों नहीं बदली? जी जी संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का अंतर क्यों खत्म नहीं हुआ? आदमी को अपनी रिपोर्ट करने के लिए थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े और उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिले और धन की वर्षा हो, और जो झूठी एफआईआर दर्ज कराए या झूठी गवाही दे वो जेल में सड़े, इसकी सुनिश्चितता कानून में क्यों नहीं लाई गई? ऑफेंसेस को आपस में जो है वो क्यों नहीं बदला गया? ये बताइए कि एक खून करो तो वही सजा, 5 खून करो तो वही सजा, आराम से गला दबा के हत्या करो तो भी वही सजा, टुकड़े टुकड़े काट के करो तो वही सजा। क्या हमारा कानून विवत्सा के हिसाब से अलग अलग चीजों के लिए वो नहीं देना चाहिए उसे? सही बात है सर। तो फिर क्या बदला हमने? जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे थे कि आप पुलिस को भी रेवेन्यू स्ट्रीम दीजो, जजेस को भी दो, गवाह को भी दो, जो शिकायत कर रहा है उसको भी दो, वकीलों को दो, फॉरेंसिक साइंस वालों को दो, और कुल मिला के जितना धन बांट दो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करो, तो अपराध करना एक अपने आप में एक बड़ा डिसइंसेंटिव हो जाएगा। अभी अपराध करना एक बहुत बड़ा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, और यदि आप बड़े अपराधी बन गए, और मैथिली शरण गुप्त ने यदि संजय सिवाल से कहा कि एक खोखा पहुंचा दो, और संजय सिवाल के पास एक खोखा नहीं है, तो संजय सिवाल जी अपनी कोठी बेच के एक खोखा पहुंचा देंगे। यदि यदि भय है तो पहुंचा देंगे कि नहीं पहुंचा देंगे? बिल्कुल सर। तो ये बात, क्या आज के राजनीतिक पार्टियां, क्या आज के राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? ये बात आपको समझना होगी। ये मेरा राजनेता लोग है जी, सारे तो भ्रष्टाचारी हैं। कोई अच्छा भारत की बात नहीं करता है, सब लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं। अपना स्वार्थ ही करता है, इधर से उधर चले जाते हैं, उधर से उधर चले जाते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि बाहुबली पार्टियों के बीच में जीतना बड़ा मुश्किल है, तो और इससे इसको जन आंदोलन बनाने के लिए जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा हम लोग नहीं जीत पाएंगे। यही तो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है उसका संवाहक बने, 10 लोगों को ये जोड़े। और देखो, सुंदरता उसकी देखिए कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 वो करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 को 60 को जोड़ना है। तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, और आपके जेब से पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, और आपको महापरिवर्तित भारत भी मिल जाएगा, और वो महापरिवर्तित भारत आपको 2024 से ही मिलना चालू हो जाएगा, और इन्हीं मनमान्य नरेंद्र मोदी जी के हाथ से मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब 100 करोड़ लोग आवाज लगाएंगे तो उसे सुनने के लिए, सुनाने के लिए आपको नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाना होगा, नरेंद्र मोदी जी आपके पास आएंगे कि भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? और यदि किसी कारण से वो नहीं आते हैं तो 543 लोग जो सबसे अधिक से लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट पहुंच जाएगा, 100 करोड़ लोग जो है ना उनको जिता देंगे, और सामने वाले को अपने लिए ना वोट मांगना जाना पड़ेगा, ना लीफलेट छपवाना पड़ेंगे, ना होर्डिंग लगाना पड़ेंगी। और फिर जो हम रोज प्रार्थना माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो खुद कर देंगे। बताइए, इससे आसान कुछ और कुछ हो सकता है क्या? और इसमें जो स्वार्थी राजनेता हैं वो अपने आप जो है किनारे लग जाएंगे।
क्योंकि आप नेताओं से और थोड़ी बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े लोगों से थोड़ी कह रहे हैं, हम तो आम आदमी से कह रहे हैं। देखिए, मैं जो है ना एक टैक्सी वाले से बात कर रहा हूँ, एक दुकान वाले से बात कर रहा हूँ, एक मजदूर से बात कर रहा हूँ, और उसमें उत्साह दिख रहा है। हालांकि अभी भी वो 10 लोगों को जोड़ने का क्रम चालू नहीं कर रहा है, शायद समझने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन एनर्जी तो पैदा हो रही है। लेकिन लोग काम ही तो नहीं करते सर, जुड़ तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते ना, जब जाके हाँ, धीरे धीरे जब विश्वास बनेगा तो काम करना चालू कर देंगे। एक्चुअल में जनता ना सर तुरंत रिजल्ट चाहती है। आज जुड़ा मुझे, कल ही मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। आपको कितना तुरंत रिजल्ट मिल सकता है? आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, छत पे चढ़ेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी सुनने लग जाएंगे। आप जो है ना, जो यदि आपकी गलत जो है ना कोई कार्रवाई हो रही है, आप अपना वीडियो बनाइए, मैथिली गुट के माध्यम से जो है ना उसे पुलिस के पास भेजिए, जो आज के एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल है। पुलिस रिकॉर्ड करेगी तो एडमिसिबल नहीं होगा, ये तो एडमिसिबल है। पुलिस ही तो खतरनाक है जी, पुलिस ही तो कुछ करती नहीं है जी। पुलिस तो फिर इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो वकील हैं, वो देखिए, हम एक साथी को इंटरलोक्यूटर बनाए, एक इंटरवीनर बनाए, वो इन एविडेंस को इंडिपेंडेंटली कोर्ट में पेश करे। क्योंकि देखिए, जब तक आप पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून बदलने की स्थिति में नहीं है, तो इन्हीं कानून के तहत आपको लोगों को राहत भी दिलाना पड़ेगी, इन्हीं कानून के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करना होगा। अब आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी कुछ समय के लिए आ गई थी कि नहीं आ गई थी? तो जो नियम कानून पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की आत्मा के विपरीत बनाए गए हैं, उतने नियम कानून तो कम से कम रिपील कर देना चाहिए था। उसमें पैसे खर्च हो रहे थे क्या? बात सही है सर। अभी जो हम बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि हम रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे, और जो आप कह रहे हो हर गरीब से गरीब परिवार को जो है 1 महीने में 2 लाख की क्रय शक्ति पैदा कर दी जाएगी, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं दी जाएगी। उनको शिक्षा भी दिया जाएगा, हुनर भी दिया जाएगा, इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे, टूल्स दिया जाएंगे, अभ्यास कराया जाएगा, उसे टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये टीमें जो है बैकएंड टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाई जाएंगी। तो आपको कहीं रोजगार मांगने नहीं जाना पड़ेगा, और जितनी आप राष्ट्रीय संपदा निर्माण करेंगे, उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा लोगों को जो है ना रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार को धन नहीं लगाना पड़ेगा। धन आड़े नहीं आएगा, बल्कि धन का निर्माण होगा, और भारत सरकार के पास 5 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। 5 साल में 20 गुना ज्यादा पैसा आएगा। और तो उसे जो है ये बताइए, आम भारतवासी से टैक्स क्यों लेने की जरूरत पड़ना चाहिए? तो टैक्स मुक्त भारत हो जाएगा। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे। जब उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिल जाएगा और कहीं किसी बैंक में नहीं जाना होगा, और जब उसके खाते में पैसे आएंगे तो वो अपने आप पट जाएंगे। और यदि वो उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव उसके पास पहुंचेंगे कि भाई साहब, आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। उसमें वो जो है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, टूल्स दिए जाएंगे, राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर उसमें जो है ना ये शक्ति पैदा कर दी जाएगी कि वह जो है अपने लिए जो है ना धन का निर्माण कर सके, और भारत का सबसे गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति 5 साल में 2 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें इकोसिस्टम बदलना होगा। उसके तरीका यही है कि या तो माननीय नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हमारे वोट से चुने हुए हैं वो बात माने, अन्यथा इसी सिस्टम में राहत प्रदान करते हुए 5 साल की तपस्या की जाए। 2029 में ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके पास सांसद का टिकट पहुंचा देंगे, और 100 करोड़ लोग जो है ना छत पर चढ़कर रोज जो है ना उनके फेवर में जो है शपथ लेंगे, और ईवीएम बटन पे जाकर बटन दबाएंगे। आप बताइए, ये सब चीजें बदल जाएंगी। बस केवल हमें स्वार्थी बनना चाहिए। क्यों? और हम किसी को ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी के अंधभक्त मत बनिए, बने रहिए। आप कांग्रेस के बनिए, भाजपा का बनिए, सपा का बनिए, बसपा का बनिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस हम चाहते हैं कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बन जाइए, और जो 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार आपको मिल सकते हैं,
अपने अपने आकाओं से जिनके भी अंधभक्त हैं कहें कि भाई साहब ये दिला दीजिए मुझे, और यदि वो नहीं दिलाते हैं तो अपने 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे और हम सब छत पे चढ़कर रोज शपथ लेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पे बटन दबा देंगे। तो ना हमें अपने पंपलेट के छपवाना पड़ेंगे, ना अपने जो है ना लीफलेट छपवाना पड़ेंगे, ना किसी के घर जाके वोट मांगना होगा। और जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से रोज कर रहे हो वो खुद पार्लियामेंट में जाके पूरा कर दो, क्योंकि धन तो का तो निर्माण हो रहा है तो धन की जरूरत नहीं है। यदि धन की जरूरत नहीं है इस मॉडल के तहत और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है और भारत सरकार को अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, हर भारतवासी कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसे कर्ज के कारण जो है ना आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी और हर भारतवासी समृद्ध हो जाएगा, तो फिर पेट में दर्द क्यों है इन राजनेताओं के? उन्हें हमारी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और नहीं तो हमें हमसे साक्षात करना चाहिए कि गुप्ता जी आप इतने सीनियर ऑफिसर रहे हैं, 7 साल डीजी रहे हैं, आपकी बात तो गलत है। तो कम से कम उनमें इतना साहस तो होना चाहिए कि वो साक्षात करें कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे होगा, धन की आवश्यकता कैसे नहीं पड़ेगी। और यदि हम ये सिद्ध कर पाए कि 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगी, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कराना पड़ेगा। अरे भाई आप भारत में संपत्ति निर्माण कर रहे हो, आपको डॉलर की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है बताइए मुझे? श्रम हमारा, मिट्टी हमारी, जमीन हमारी, हवा हमारी, पानी हमारा, सीमेंट हमारी, सब कुछ हमारा, तो एफडीआई की जरूरत क्यों है बताइए मुझे? है? ये है सर कि आप लोगों को ना बहका नहीं सकते जी। यहाँ पर नहीं ये तो जो लोग हैं, आपका कहना है कि क्या मैथिली शरणगुप्त बहका रहे हैं? नहीं मतलब लोग ये सोचते हैं, ये जो नेता है ये बहका देते हैं जी झूठे वादों से लोगों को। और यहाँ तो कोई वादा कर ही नहीं रहे, यहाँ तो कह रहे हैं 21 लक्ष्य हैं और इसमें आपकी सहभागिता होना चाहिए। और आप यदि आप इसमें कुछ बौद्धिक ढंग से कुछ और ऐड कर सकते हैं तो इसको जमीन पे उतारने का मॉडल भी है कि पहले जो है 15 दिन तक सब्जेक्ट की एक्सपर्ट चर्चा करेंगे, उनके सुझावों को समावेश किया जाएगा। फिर जो है 45 दिन तक जो है ना पब्लिक से डिस्कोर्स होगी, उनकी शंकाएं कुशंकाएं सुझावों को इनकारपोरेट किया जाएगा। और फिर लास्ट में जो है 15 दिन चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, और वो उनके निजी मत होंगे क्योंकि हम पब्लिक से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात नहीं करेंगे, वो निजी मत देंगे और उनके आधार पर जो है ना इनकारपोरेट करके तभी जो कोई चीज जो है पार्लियामेंट में पहुंच पाएगी। तो बताइए ये जो कंपनियां और जो ये वो भ्रष्टाचार मचा के जो कुछ भी चाहते हैं उस अपने फेवर के नियम कानून बना लेते हैं, क्या फिर वो घटिया काम हो पाएगा? अब वही तो बात है सर कि जो लोग, सबसे बड़ी बात है ये काम हम तब कर सकते हैं जब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो लोगों को यही तो सिखाना है कि भैया अपने लाभ के लिए स्वार्थी बन जाओ, बिना जुलूस निकाले, बिना धरना दिए हुए जो है महापरिवर्तित तो भारत चाहो, और ये 9 दिन में संभव है। तो ये जन आंदोलन बनाना पड़ेगा ना, किसी को तो कहना पड़ेगा। इसके पहले तो किसी ने नहीं कहा, मैथिली शरणगुप्त के पहले किसी ने ये बात कही है जो मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं? आपकी मंशा पे, आपके उस पे की लक्ष्यों पे किसी को शक नहीं है सर, पूरे भारत में। हाँ हाँ, लक्ष्य भी अच्छे, आपकी नीयत भी अच्छी, आपका काम करने का ढंग भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन हम लोग उसे जन आंदोलन नहीं बना पा रहे। नहीं तो जन आंदोलन के लिए हम सभी को अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा और अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जो भी लोग इतने वर्षों में हमसे जुड़े रहे हैं उनमें से ऊर्जावान लोगों को छांटकर उन्हें संकल्प दिखाना है, शपथ दिलाना है और धैर्य रखना है। बात धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएगी। वो बात सही है सर बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, नए जुड़ते हैं, पुराने चले जाते हैं, पुराने देखो आप चिंता बिल्कुल मत करो। देखो जो जुड़ गया है और चला गया है उसने 90 करोड़ का काम कर दिया है। 90 करोड़ व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही चाहिए जो जुड़ जाए और किसी को ना जोड़े। एक मिनट। तो यदि कोई जुड़ गया है तो उसे धन्यवाद दो। उसे यदि फोन करके मोटिवेट कर सकते हो, दोबारा बुला सकते हो, दोबारा एनर्जी डाल सकते हो तो वो करो। यदि वो नहीं करता है तो भी उसे धन्यवाद दो कि भैया 9 करोड़ का 90 करोड़ का तो काम कर दिया आपने। यदि कोई व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ देता है तो वो 99 करोड़ का काम हो गया है। यदि कोई व्यक्ति जो है ना 20 को जोड़ दे रहा है तो 99.9 करोड़ का काम कर गया।
तो जो जितना योगदान दे दे उसको धन्यवाद दो, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको भूल जाओ। यदि वो किसी कारण से व्यस्त हो गया है, नहीं दे पा रहा है, दिग्भ्रमित हो गया है और वो आपके द्वारा जोड़ा गया है, तो उसे दोबारा फोन लगाओ कि भाई साहब तुम अच्छा काम कर रहे थे, अब क्या हो गया है। सर जो आदमी जागा हुआ है ना उसे जगाना बड़ा मुश्किल है, सोए हुए को तो आदमी जगा सकता है, तो लेकिन जो जगा हुआ नहीं जाग रहा है उसको किनारे करते जाओ, जुड़ गया इतना ही काफी है, नए को खोजो। जो आप कह रहे हैं ना कि आगे तो जुड़ रहे हैं, पीछे सपाट हो रहे हैं, तो ये सपाट क्यों? देखिए, कुछ नहीं है जी आगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं भाई, किसी ना किसी ने तो उन्हें जोड़ा है, जिसने जोड़ा है उन्होंने जिसको जोड़ा है उससे बात करें जी राइट, उसकी एनर्जी जगाएं और उसी के ऊपर आश्रित ना। देखो एक चीज समझ लो, 90 करोड़ लोग, यदि उसने सिर्फ जुड़ गया और फिर उसके बाद कुछ नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, तो भी उसने 90 करोड़ वालों वाला काम कर दिया है। यदि किसी ने 10 लोगों को जोड़ दिया है तो 99 करोड़ वाला काम कर गया है। किसी ने 20 को जोड़ दिया है तो 99.9 करोड़ की क्लब में आ गया है। यदि किसी ने 30 को जोड़ दिया है तो 99.99 के क्लब में आ गया। तो जो जितना करता जाए उसको धन्यवाद दो, और हम ये नहीं कह रहे हैं, यदि वो सो गया है तो दोबारा जगाने की कोशिश करो, और उसे राष्ट्रभक्त मत बनाओ। हाँ ठीक है, चलिए। तो संजय सिवाल जी, बहुत दिनों बाद हमने कहा कि जगाया जाए संजय को। थैंक यू सर। है ना, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।